क्लास 9 की मैथ हमारी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से शुरू होती है। इस पर आधारित सवाल लगाने के लिए हमें सबसे पहले इन चीज़ों को समझना होगा। जैसे प्राकृतिक संख्या को समझना होगा क्या होती है, पूर्ण संख्या देखनी होगी क्या होती है, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है और सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, ये क्या होते हैं? जितनी मेरी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 7 8 9 जितने भी हैं, ये सारे के सारे हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी नेचुरल नंबर इन्हें कहते हैं। अब आता है पूर्णांक, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? इन संख्याओं में एक जीरो भी होता है। जीरो जो है अगर साथ में ले लेते हैं उसके बाद इन संख्याओं को लिखते हैं तो हमारी ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल होता है और प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है, बस यही दोनों का अंतर है। अब पूर्णांक इंटीजर्स, पूर्णांक क्या होता है? संख्या हमारी माइनस में भी होती हैं और प्लस में भी होती हैं। -3, -2, -1, फिर 0, उसके बाद क्या होता है 1 2 3 4 5 आ गया इधर भी, यानी प्लस की और माइनस की। और संख्याएं जो है जब इन्हें संपूर्ण रूप में मानते हैं तो ये पूर्णांक कहलाती हैं। यानी पूर्णांक के अंतर्गत जो है माइनस का भी संख्या होगी और प्लस की भी संख्या होगी, तो वो पूर्णांक हमारे कहलाएंगे। परिमेय संख्या आप देखते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, चाहे कोई भी संख्या हो। जैसे 3/5 ये है संख्या 3 को लिख सकते हैं। 2/, या इसे कर लेते हैं 5/2, 7/5। ये सारी मेरी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स कहलाती हैं, यानी 3 4 5 7 8 15 20 25 जो भी है। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय तो जितने P/Q में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं, और जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √3, √5, √7, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसे यहाँ पर ले लेते हैं √16, ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आता है 4। 4 क्या है हमारा? इरेशनल नंबर है, नहीं वो सॉरी रेशनल नंबर है। और √3, √5, √7 का जब भी निकालते हैं स्क्वायर रूट तो क्या होगा आगे डॉट कभी कंप्लीट निकलता है, जब कंप्लीट नहीं निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे हम? इरेशनल नंबर। अब सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये संख्याएं होती हैं 4 5, एक ग्रुप ये है 6 7 8 11 कर लेते हैं। 4 5 6 या 7 8 और 11 ये हमारे पेयर बने हुए हैं। अगर इन पेयर्स का HCF 1 निकलता है तो ये हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे इसका HCF निकालते हैं, 4 से 5 को डिवाइड किया, 4 बन जा 4, 1 बचा, फिर इससे किया 1 4 जा 4, ठीक है। लास्ट में किससे डिवाइड किया हमने? 1 से किया, तो इनका HCF कितना निकला? 1।
यानी अगर HCF 1 निकलते हैं दो संख्याओं का तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q 0 से के बराबर नहीं, इससे अधिक है या इससे कम है। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, अगर उत्तर लिखते हैं इसका तो पहले लिखेंगे हाँ। हाँ की मतलब क्या हुआ, क्या शून्य परिमेय संख्या है, हाँ। अब इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब कैसे लिखा जाएगा, 0 इक्वल टू 0/1, 0/2 या 0/3, इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ये सब क्या है, बराबर है एक दूसरे के। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं, 3 इज स्मॉलर देन 4। कितने, 3 जो है वो 4 से हमारा छोटा है, तो 3 इधर लिख लिया, 4 इधर लिख लिया। ठीक है, कितनी संख्या निकालनी है, 6। तो क्या करेंगे, इस 6 में एक हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इसे लेकर के इसे हम कहाँ रखेंगे, हर के रूप में 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग करेंगे। 7 से गुणा और 7 से भाग कर दिया तो 7 3 सत्ते 21 और 4 सत्ते 28। ठीक है, अब 21 और 28 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी इसके बीच की संख्या हो जाएंगी, लेकिन ध्यान है अपान 7 भी रहना है। ठीक है, तो इसे 21/7 फिर 22/7 23/7 24/7 25/7 और 26/7 27/7 28/7। अब जो डिवाइड हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको डिवाइड होते तो डिवाइड कर देते हैं। 7 एकम 7, 7 3 21, और कहाँ डिवाइड होगा, यहाँ 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो मेरे पास संख्या क्या है, 3 और 4 तुम्हारी यही वाली आ गई है। अब इसके बीच में जो बची है वो संख्याएं हमारी होंगी, तो क्या है, 3 तथा 4 के बीच की संख्याएं कौन कौन सी हो गई हैं, 22/7। अगली कौन सी है, 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और 27/7। ये हमारी 6 संख्या है जो 3 और 4 के बीच की है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मेरा प्रश्न है 3/5 तथा 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो उत्तर क्या लिखेंगे, पहले तो 3/5 और 4/5 लिख लिया। तो 3/5 क्या है, वो 4/5 से हमारी छोटी संख्या है।
5 संख्या हमें निकालनी है, तो 5 प्लस 1, क्या 5 प्लस 1 से जो है हम इसके अंश और हर दोनों को गुणा कर देंगे। 3/5 को भी अंश हर में गुणा करेंगे 6 का, और 4/5 में भी 6 से गुणा करेंगे। तो 3/5 गुणा 6 और 6, 4/5 6 और 6, तो 3 छक 18 और 5 छक्का 30, 4 छक 24, 5 छक्का 30। अब 18 से 24 के बीच में जितनी संख्याएं हमारी हैं वो सब लेनी है। 18/30 और 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, 25/30, 24 तक करना है, 24/30 लेना है। अब जो डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड कर देंगे। ये 6 से जो है डिवाइड हो रहा, 6 3 18 और 6 पंजे 30, ये नहीं हो रहा, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो गया। ये 3 से हो रहा है, 3 7 21 और 3 7 30। ये 2 से डिवाइड हो रहा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 15 30। ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये हो रहा 6 से, 6 4 24, 6 पंजे 30। मेरे पास क्या निकल के आया है, 3/5, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30, 4/5। ये संख्या निकल के आ गई है। अब 3/5 और 4/5 के बीच की जितनी संख्या है वो हमें लिख लेनी है। आता है 3/5 तथा 4/5 के बीच की संख्याएं लिखनी है। क्या क्या लिखना है, 19/30, 19/30 हो गई। दूसरी 2/3, तीसरी 7/10, चौथी 11/15, पांचवी 23/30। इस तरीके से हमारी संख्याएं हो गई है। अगला प्रश्न है, कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला कथन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये तो अभी अभी पीछे हमने पढ़ा था। क्या ये सत्य है? सत्य। क्यों सत्य है? ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 आदि। जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 आदि आदि। यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का ही एक हिस्सा होती है। ठीक है। अब अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं, ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्णांक हमारा निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है। क्योंकि -3 -2 -1 पूर्ण
संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कौन सी होगी? पॉजिटिव वाली। जैसे 3, 2, 1, 3, 4 आदि आ गया पूर्ण संख्याएं हैं। अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य ये भी है। क्योंकि 2/7 हुआ है। ये संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन क्या है? ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। परिमेय नहीं है, लेकिन ये क्या है? पूर्ण संख्या में हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे।